अभी मैं फिर अभी स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर आपको बोलोगे कि यार ये तो ऊपर से जा रहा है क्यों ज़रूरी है। अभी मैं छोट में समझा देता हूँ आपकी। अगर आप अपनी लाइफ डेली रूटीन में देखोगे आप अपनी लाइफ में, तो आप कितने खुश हो यार अपनी लाइफ से, है ना, कि आप कितने कंट्रोल में। मैं ये बोलूँगा कि खुश तो अलग है बात है, कि आप, हम बोलते हैं कि मैं और ये मेरा शरीर है कितना कंट्रोल में मेरा, ठीक है। जब आपको कभी गुस्सा आता है, कभी आप पीछे मुड़ के देखना साक्षी भाव होके कि यार देखो मेरे को गुस्सा आया, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस गुस्से पे, कभी कंट्रोल करके बताना, ठीक है। जब कंट्रोल कर पाओगे तो आप रियल स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, और फिर क्या बोलते हैं, फेयर, ईर्ष्या, ठीक है, दूसरों में बुराइयां ढूंढना, ये सब चीज़ें हमारे खुद में होती हैं यार। हम खुद अंदर से ये चीज़ें करते हैं, तभी हमें दूसरों में नज़र आती है, ठीक है। हमारा क्या सेल्फ सेंटर क्या है, मैं कुछ और हूँ यार, ये बॉडी हुई नहीं मैं, ये बॉडी बाहर की स्थूल सच्चाई है, ठीक है, अंदर की जगत की ओर सच्चाई। अभी देखो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस बॉडी को मैं बोलते हो, तो इस बॉडी में क्या है, जैसे आपके अभी सुन रहे हो आप अपने कानों से, क्या बोलते हो कि मैं कान, या कैसे बोलते हो, मेरे कान बोलते हो ना, आपके कान सुन रहे हैं। फिर आप बोलते हो कि मेरी आइज़, इन द सेम वे मेरा नोज़, मेरी टंग, मेरा स्किन, है ना, यही बोलते हो ना। तो ये बॉडी है क्या, माइंड क्या है और बॉडी क्या है, ये चीज़ें भी स्पिरिचुअलिटी में समझ आई मेरे को यार। देखो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको फिर से आपको। बॉडी आपकी है क्या, देखो जब हम इस धरती में आए, हमने क्या किया, आया, पहले हम अपनी मदर के पेट में थे, तो पेट में हमने क्या किया, जो हमारी मदर खाते थे वो हमने भी खाया, ठीक है। तो फिर हम बाहर आए, फिर हमने जो खाना खाया, ठीक है, वो हमारी बॉडी ये गैदर करती गई। मतलब इसको अन्नमय कोश बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ये 5 टाइप की हमारी बॉडी होती है, ठीक है। अभी जो ये अन्नमय कोश, जो हम खाना खाते हैं इसको, ठीक है, तो हमने क्या, ये जो खाना खाया उसकी ये बॉडी बन गई, ठीक है। इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। हमने ये गैदर की, किसने, मैं कौन, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चाहे भगवान बोलो, चाहे आप आत्मा बोलो, चाहे जितनी बोलो, उसको ये शरीर मिला, ठीक है। फिर माइंड अपने आप में एग्जिस्ट, देखो मैं माइंड की क्या बताता हूँ आपको। माइंड का जो नॉलेज हमने गैदर किया, जो हमने एक्सपीरियंस लिए इस धरती पे आने के बाद, वो उस सारी मेमोरीज को माइंड बोलते हैं, ठीक है। कि माइंड अपने आप में एग्जिस्ट कहाँ करता है, आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है ये माइंड है, ये तो ब्रेन है। तो माइंड क्या, जो इसके बीच में वो नाड़ियाँ सारी, उसको क्या माइंड बोलेंगे समझ रहे हो ना। वो माइंड मतलब ये ब्रेन है, इसके अंदर जो हमारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं उसको माइंड बोलते हैं। मेमोरीज को माइंड बोलते हैं ना। अभी मैं सारी मेमोरीज आपकी बचपन से लेके आप तक जो आपने ग्रैब की है, जो सीखा है, जो लर्निंग की है, जो सोसाइटी ने आपको सिखा दिया, जो आपके पेरेंट्स ने सिखा दिया, जो आपने खुद आसपास के देख के सारा कुछ सीखा, वो जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं उसको माइंड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप डीपली। हाँ, तो हमारा ना तो ये माइंड एग्जिस्ट करता, ना ये फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती है। 2 सच्चाइयाँ मैंने आपको बताया, एक ये सच्चाई है जो कि ये सच्चाई है नहीं एक्चुअल में। किस लेवल पे नहीं है, ये अध्यात्म लेवल पे जब आपके समझने की कोशिश करोगे तब आपको समझ आएगा कि 2 सच्चाइयाँ हैं। एक स्थूल सच्चाई जो हमें बाहर दिखती है, एक और सच्चाई है सूक्ष्म सच्चाई जो कि हमें दिखती नहीं है। वहाँ तक पहुँचे जब तक हम अपने आप सेल्फ सेंटर को नहीं जान लेते, जिसको हम बोलते हैं हु एम आई, ठीक है। जब तक हम उसको नहीं जान सकते हम दुखी ही रहेंगे, हम बंधनों में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ सेंटर गलत है ना यार। क्योंकि हमारा सेल्फ सेंटर क्या है, ये हम फिजिकल बॉडी। फिर हम क्या करेंगे, ये फिजिकल बॉडी की एक अपनी मेमोरीज पड़ी हुई है। मेमोरीज में क्या हमारी वो ईगोज रहती हैं, तो वो ईगोज को हम सेटिस्फाइड करने के लिए ही हम सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या बंधन में रहेंगे जब तक हम सेल्फ सेंटर हमारा बॉडी है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाके हम समझने की ये कोशिश करेंगे, बुद्धि लेवल पे ये समझेंगे। वैसे तो ये बुद्धि लेवल का विषय है नहीं, ये बुद्धि से समझने वाली चीज़ है नहीं, समझ आती भी नहीं। वो तो बड़े अच्छे कर्म किए होने चाहिए जिनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमारा सेल्फ सेंटर क्या होना चाहिए। आत्मा कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो। फिर आपका सेल्फ सेंटर वो आ गया, फिर आपने उसके इर्द गिर्द डिसीजन लेने हैं, उसको रेलिवेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें तभी बोलते हैं कि एक के साथ हो जाओ, बाकी सारे के अपने आप जो काम है वो सबरते जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वहाँ तक जाना
पहुंचना, जहाँ उसको अचीव करना, जहाँ उसको जानने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। जब मुझे ये समझ आया कि सारी चीज़ें बाकी है ही ये बाहरी जगत का जो झूठ है। झूठ कैसे है यार? देखो हम जो फिजिकल है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो जो हमें 5 सेंसेस के थ्रू दिखता है ना, मैं 6 सेंसेस बोलूँगा, 5 भी नहीं। 5 सेंसेस तो आपको पता है कौन से। 6 सेंसेस एक हमारी मन की भी एक सेंस होती है, मन भी हमारा एक जाता है। जैसे आप मन, जब आप ड्रीम में होते हो तो वो मन सारे सेंसेस के थ्रू मतलब कि वो करता है, ठीक है। साइंस यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? जैसे आप बोलोगे कि साइंस ने मतलब कि ये नहीं कॉन्कर नहीं किया अभी तक। साइंस कहाँ तक जाती है? जो चीज़ हमें दिख रही है, समझ रहे हो, जो चीज़ बाहर है साइंस वहाँ तक जाती है, देखने वाले पे कभी काम नहीं करती साइंस, समझ रहे हो। जो दिख रहा है उस पर काम करती है साइंस, देखने वाले पे क्यों साइंस काम नहीं कर सकती, ना ही कभी कर पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखने वाले पे काम कैसे किया जाएगा? जो देखने वाला है, जो दिख रही है चीज़ उस पर काम किया है, जो देखने वाला है उस पर कैसे काम कर लेंगे वो। सेम हम भी ऐसे ही करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है 5 सेंसेस, 6 सेंसेस बोलता हूँ मैं, ये 6 सेंसेस हैं। ये किसी पर्सन की अभी डेथ होती है, जस्ट डेथ होती है, उससे 1 मिनट पहले उसके सारे सेंसेस काम कर रहे थे। उसको दिखाई भी दे रहा था, उसको सुनाई भी दे रहा था, उसको वो स्मेल भी ले रहा था, टेस्ट भी, सारे 5 सेंसेस 6 सेंसेस काम कर रहे थे। आफ्टर डेथ ऐसा क्या हो जाता है जब उसको दिखना बंद हो जाता है यार? आंखें तो उसकी उधर ही हैं, नोज़ उसका उधर है, माउथ उधर है, स्किन उधर है, सारा कुछ उधर है। फिर ऐसा बॉडी में से क्या निकल जाता है? कह लूँ मैं, चाहे बॉडी की ऐसी क्या चीज़, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो निकल जाती है जिसके थ्रू ये सेंसेस देखते हैं? मतलब जब हम 5 सेंसेस है, जैसे हमारी आइज़ हैं, तो आइज़ के थ्रू ऐसी क्या चीज़ हमारे पीछे लगी हो? आप बोलोगे कि कोई विज्ञान है जो इसके थ्रू देखते हैं, जैसे एलिमेंट्स है कोई, है ना, जैसे हम दूरबीन से देखते हैं। पहले दूरबीन से देखा, फिर हमारे आइज़ में आया, वो रिफ्लेक्ट होता है वैसे वो सारी चीज़ें, वो भी एक लंबा अलग टॉपिक है, मैं उसको भी कवर करूँगा कभी। फिर आइज़ के थ्रू ऐसा क्या अंदर देख रहा है? आइज़ के थ्रू मतलब आइज़ में तो आपकी पिक्चर आई, अंदर कौन एज्यूम कर रहा है कि यार ये ममतू है, ये अवलीन है, ये मोम है, ये डैड है ना? तो उसको जानने का नाम है स्पिरिचुअलिटी, कि जो आपके थ्रू ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो वो है, उसको अभी आप हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बोलो, उसको आप आत्मा बोलो, चाहे उसको चेतना बोलो, चाहे उसको भगवान बोलो।